कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो कसाई की छुरी तले आएगी। वही कुछ मरियम सफदर के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अहम इतलात ये आ रही हैं कि शायद 8 अगस्त को मरियम सफदर को गिरफ्तार कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मरियम सफदर की पाकिस्तानी सियासत में पहली मर्तबा तब धूम मची थी जब पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो मालूम हुआ कि मेफेयर अपार्टमेंट्स मरियम सफदर के नाम पर भी रह चुके हैं। तब उसका 2011 को दिए गए एक इंटरव्यू का हिस्सा सामने आया जिसमें मरियम सफदर ने सना बुच्चा के प्रोग्राम में फोन करके कहा कि उसकी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उस वक्त मरियम सफदर 2 प्रॉपर्टीज की मालकन थी, 2 फ्लैट्स की मालकन थी जो कि लंदन में मौजूद थे। इस शोहरत के बाद मरियम सफदर ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और फिर यके बाद दीगरे अपने झूठों, जालसाजियों और 2 नंबरियों से मुसलसल शोहरत हासिल की। फिर व्हाट्सएप सहाफी मंसूर के एक इंटरव्यू में ये कैटेगोरिकली कहा और कबूल किया कि उसकी तकरीबन 1 अरब रुपए के असासे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अब नैब के हाथ ऐसे सबूत और दस्तावेजात लगी हैं जिनसे मालूम होता है कि मरियम सफदर को सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और दीगर ममालिक से टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए अरबों रुपए भेजे गए हैं। सिर्फ 4 टीटीज की मद में 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मौसूल हुए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7 अरब रुपए से ज्यादा की रकम बनती है। इस पर मौकफ लेने के लिए नैब ने मरियम सफदर को तफ्तीश के लिए बुलाया और पूछा कि ये पैसे कहां से आए, किसने भेजे और क्यों भेजे। लेकिन मरियम सफदर इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकी और कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि ये पैसे कहां से आए और कैसे आए। जिस पर नैब अफसर ने कहा कि हम आपको 8 अगस्त तक की मोहलत देते हैं, आप अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाएं, आपको हर हाल में इन सवालों का जवाब देना होगा। इस केस के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते चले कि मरियम नवाज से इसलिए मालूमात मांगी जा रही है क्योंकि वो चौधरी शुगर मिल्स की शेयर होल्डर है और उनको 4 गैर मुल्कियों की तरफ से भारी रकूम भेजी गई है। और उन 4 गैर मुल्कियों में UAE के शहरी सईद सैफ बिन जब्बारुल सऊदी हैं, UK के शेख ज़काउद्दीन हैं, सऊदी हानी अहमद और UAE के नसीर अब्दुल्ला शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात की जा रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स में ज्यादातर सरमायाकारी 2001 से 2007 के दरमियान हुई, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये काले धन को सफेद किया गया था। इस सारी इंक्वायरी के दौरान मरियम नवाज को 45 मिनट तक नैब ऑफिस में बिठाए रखा गया और चौधरी शुगर मिल्स के मुतालिक जवाबात मांगे गए। जराये के मुताबिक नैब ने मरियम नवाज को 8 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया और रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी है, जबकि हसन और हुसैन नवाज को भी दोबारा तलबी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अब 8 तारीख को मरियम सफदर दोबारा नैब जाएगी और फिर से वही सवाल उसका मुंतजिर होगा कि कहां से आए ये पैसे, किसने दिए ये पैसे और क्यों दिए ये पैसे। और मरियम सफदर के पास इस मर्तबा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा कि वो इस सवाल का जवाब दे। और अगर इस मर्तबा मरियम सफदर ने इन सवालों के जवाब न दिए और नैब अफसर को मुतमईन न किया तो बाखबर जराये के मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वीडियो को संभाल कर रख लें और मरियम सफदर हर सूरत में गिरफ्तार होगी, ये आप देख लेंगे। सेनेट में जो कुछ हुआ उसके बाद अपोजिशन की सियासत का वैसे ही जनाजा निकल चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ के कल वाले इंटरव्यू के बाद नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। मरियम सफदर को किसी ने मशवरा दिया कि अगर वो जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रखे तो वो अपने आप को मौजूदा सिस्टम में रेलिवेंट रखने में कामयाब रहेगी और अदालतों पर भी दबाव बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि नवाज शरीफ जेल से आजाद हो जाएगा। यकीन कीजिए इससे घटिया मशवरा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरियम सफदर जितना ज्यादा इदारों के खिलाफ बोलेगी उतना ही ज्यादा वो अपनी बनाई हुई दलदल में धंसती चली जाएगी। इसलिए अब जब नैब ने फैसला कर लिया है कि वो मरियम सफदर को गिरफ्तार कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि मरियम और नून लीग दोनों की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने न सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड खेला है बल्कि पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की है।
इन्होंने अपनी ही फौज के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपोगेंडा किया है और अब ये सेनेट में अपना चेयरमैन लाना चाहते थे ताकि सेनेट के जरिए कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा सके। और आपने देखा कि कैसे हासिल बिजिंजो ने ISI का नाम लेकर झूठा इल्जाम लगाया और अब जब वो फंसने लगा तो कहता है कि मैं बीमार हूं। बस अब बहुत जल्द मरियम सफदर की बीमारी की खबर भी आएगी, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो बीमार हो जाता है और बहुत जल्द आपको इस खबीस औरत की गिरफ्तारी और बीमारी की इत्तला मिलेगी।